छिछोरे बनकर जिसने सबको जीना सिखाया, जिंदगी के उलझनों से घुटकर वो ही जी ना पाया। अपनी मुस्कुराहट का कायल जिसने सबको बनाया, उसी मुस्कान में उसने हर गम को छुपाया। केदारनाथ में जिसने प्रेम का पाठ पढ़ाया, वो ही जिंदगी से प्रेम ना कर पाया। धोनी बन जिसने दुश्मनों के छक्के चुरा गया, वो ही जिंदगी से हार मान गया। तेरा यूं टूट जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरा यूं जुदा हो जाना अच्छा नहीं लगा। कुछ बात थी तो दिल खोल लेते यारों के संग, तेरा यूं चुपके से गुजर जाना अच्छा नहीं लगा। नमस्ते दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत गुजर गए। इसके बाद सोशल मीडिया में जो वर्चुअल कमेंट्स वगैरह देखने को मिला, वो सब चीज़ों ने बहुत दुख पहुंचाया है। कुछ लोगों ने तो इस हद तक गुजर गए थे कि उनका सुसाइड का एक फोटो लीक हो गया था और इसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। क्या वाकई हमें ऐसा करना चाहिए? आप लोग खुद ही इसके बारे में विचार कीजिएगा। हाँ, मैंने माना है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कितना हाई हो जाने के बाद ऐसा कर गुजरते हैं। क्या आपको पता है, इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक हर 4 मिनट में एक व्यक्ति इंडिया में सुसाइड करते हैं। तो आप सोचिए सुसाइड कितना बड़ा मुद्दा है। आज भी असम की नलबाड़ी में एक लड़की ने टिकटॉक में आके वीडियो बना के बोल रहा था कि उन्हें खुदकुशी करने जा रहा है और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन से टकरा कर खुदकुशी कर ली। ये वीडियो आप एक बार देखिए। মই আজি উপায় নাই, মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে সুইচাইড কৰি লৈছে আৰু মই আজি উপায় নাই, মই যাব লাগিব তাৰ লগত, কাৰণ মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল। তাক ভাল নাপাওঁ বুলি কৈছিলোঁ। আজি মই ষ্টেচনত আহিছোঁ, মৰিব তাৰ লগত যাম আৰু দেই। বাই ফ্ৰেণ্ডছ, আলবিদা। মৰিবৰ মন নাই জানা, বুকুখন বহুত কঁপি আছে, বাট উপায় নাই ন, উপায় নাই। তাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ যে, সেইটো কাৰণে। লাভ ইউ মা, লাভ ইউ দেউতা। তোমালোকে ভালকৈ থাকিবা। ভাইটি আছে, ভাইটিক ভালকৈ পঢ়াবা। বাই। So I think suicide is a very big issue in our society. और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे करीबी या दोस्त शायद इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, लेकिन किसी को बोल नहीं पा रहा है। तो घबराइए मत। आज मैं आप लोगों को रेस्पेक्टेड साइकोलॉजिस्ट अजय वैश्य सर के साथ मिलवाऊंगा और उन्होंने आप लोगों को समझाएगा कि अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा आइडिया किसी के मन में आए तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली सुसाइड एक मेंटल इलनेस होता है और सुसाइडल आइडिया कुछ मेंटल डिसऑर्डर से आता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, borderline personality disorder, post-traumatic stress, anxiety, schizophrenia, alcohol dependence, drugs abuse। और जब suicidal आइडिया आता है तब कुछ साइन दिखाई देता है, जिससे पर्सन जीने के लिए मन नहीं करता है, बोलता है, होपलेस होता है, फीलिंग बर्डन, मूड स्विंग होता है, लॉनली फील करता है, नो होप फॉर फ्यूचर, एग्रेसिव बिहेवियर होता है। और जब ऐसा आइडिया किसी के अंदर दिखाई देता है और किसी पर्सन के ऊपर दिखाई देता है, तब तुरंत वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का हेल्प लेना चाहिए। और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए अलर्ट होना चाहिए।
तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट से ये हेल्प हो सकते हैं और उससे उसका जो मूड है ये ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम मेंटल हेल्थ का सहारा लेना चाहिए। और फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव में किसी को ऐसा साइन दिखाई दे तो साथ साथ उसको सपोर्ट और एनकरेज करना चाहिए और उससे छुटकारा पाने के लिए मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करना चाहिए। बस यही है। और ये काउंसलिंग और थेरेपी से उसको जो सुसाइडल आइडिया और जो मतलब मेंटल इलनेस में सफरिंग हो रहे उससे उसका छुटकारा मिल सकता है और उसके वजह से उसका सुसाइडल आइडिया खत्म हो जाता है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ऐसा सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला बात तो ये है कि आप ऐसा बात को, ऐसा सोच को अंदर में छुपा के मत रखिए। सुसाइडल आइडिया ज्यादातर आते हैं अगर किसी ने डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो या एंजाइटी में हो या कुछ बहुत बड़ा टेंशन में हो। अगर किसी के अंदर डिप्रेशन या स्ट्रेस हो तो वो बोलने को शर्माते हैं कि शायद लोग उसे पागल बोलेंगे, उनको हमारा समाज पागल की नजरिया से देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे फिजिकल इलनेस होता है ऐसे ही मेंटल इलनेस भी होता है। डिप्रेशन या एंजाइटी होना मेंटल को नहीं सूचित करता है। एक नॉर्मल आदमी को भी ऐसा हो सकता है। एक नॉर्मल आदमी का डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकता है और ऐसा प्रॉब्लम से बाहर आना बिल्कुल संभव है। जैसे जब किसी का बुखार, सर दर्द, सर्दी या खांसी होता है तो दवाई से ठीक हो जाता है, ठीक उसी तरह मेंटल इलनेस को भी काउंसलिंग और दवाई के जरिए ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस है तो आप एक डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री आदमी बन सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आप कुछ छुपाइए मत। आप अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अपने करीबी किसी को बोलिए। और अगर आप किसी करीबी को बोलना नहीं चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट का सहारा लीजिए।